बहुत से लोगों का एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या मैकबुक एयर M1 को हमको परचेज़ करना चाहिए 2023 में, क्या ये सही टाइम होगा इसमें पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। दोस्तों आज हम इस कंप्लीट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और मैं आपको हेल्प आउट करने वाला हूँ इस डिसीजन को लेने में कि क्या आपको ये लैपटॉप को परचेज़ करना चाहिए 2021 में या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसका प्राइस के बारे में बात करना चाहूँगा। ये जो लैपटॉप है अगर आप इसको बाय करते हैं ऑफिशियली apple.com से तो करंटली ये 1 लाख रुपए में आपको मिल जाता है। 1 लाख रुपीज़ में इसका प्राइस है जो कि आपको मिल जाता है। अगर आप इसके ऊपर स्टूडेंट डिस्काउंट लेते हैं 10 to 14% और भी आपको कम हो जाता है। साथ में एप्पल के एयरपॉड्स भी आपको फ्री मिल जाते हैं। लेकिन उससे अच्छे ऑफर्स ऑलरेडी रनिंग है। अगर हम इस लैपटॉप को परचेज़ करते हैं अमेजोन से तो 75,000 78,000 रुपीज़ मतलब कि 80,000 से नीचे ही ऑलरेडी विदाउट एनी स्टूडेंट डिस्काउंट एंड ऑफर वगैरह के आप इसको परचेज़ कर सकते हैं 80,000 से कम प्राइस में। मोस्टली ये 75,000 के आसपास में मिल जाता है। अभी जैसे कि रिसेंटली जो सेल था उसमें 75,000 के आसपास में लैपटॉप अवेलेबल था जिसको हम परचेज़ कर सकते थे। तो अगर हम प्राइस टू परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इस लैपटॉप में आपको M1 प्रोसेसर मिलता है, 8 GB का रैम मिलता है, 256 GB का SSD मिलता है। तो प्राइस टू परफॉर्मेंस में लैपटॉप बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। अब आप सोचेंगे कि 8 GB वाला एक लैपटॉप को मैं बोल रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। जी हाँ दोस्तों, 8 GB है इसके अंदर, लेकिन इसका जो 8 GB है वो किसी भी विंडोज़ लैपटॉप के कंपैरेबल है 16 GB के। क्यों, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा आगे आने वाले वीडियो में। तो इस लैपटॉप में 8 GB रैम जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करता है। हाँ, स्टोरेज ज़रूर इसमें 256 GB कम है 2023 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो, लेकिन आप चाहें तो 7 से 8 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करके आप एक ट्रांसेंड का या फिर सैमसंग का एक SSD को परचेज़ कर सकते हैं। उसमें आप चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। इसके साथ में आप पैरेलली उसको यूज़ कर सकते हैं और मैं मोस्टली यही करता हूँ। जैसे मेरे पास में और भी लैपटॉप्स हैं तो यूजुअली मैं डिपेंडेंट नहीं रहता हूँ लैपटॉप के स्टोरेज के ऊपर। मैं सिर्फ उसमें सिस्टम जो फाइल्स हैं उनके लिए और कुछ फाइल्स के साथ में जिसके साथ मैं वर्क करता हूं उसको मैं स्टोर करने की कोशिश, बाकी सब कुछ मैं एक्सटर्नल ड्राइव्स पे रखता हूं। तो दोस्तों इसमें स्टोरेज डेफिनेटली कम है एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करें 75,000 में भी अगर ये लैपटॉप आपको मिल जाता है तो स्टोरेज डेफिनेटली कम है, लेकिन उसको आप अपग्रेड कर सकते हैं। किस तरीके से मैंने बता दिया। 512 GB अगर आप इसके अंदर अपग्रेड करेंगे तो आपको ज़्यादा महंगा पड़ जाए बिकॉज 20,000 रुपीज़ अपग्रेड का लगता है। कोई भी चीज़ अगर आप डबल अप करते हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल 8 GB रैम को 16 GB पे जाएंगे तो आपको 20,000 एक्स्ट्रा लगेगा। 256 GB SSD को 512 GB करेंगे तो आपको 20,000 एक्स्ट्रा लगेगा। तो यहाँ पे प्राइस बढ़ जाता है। लेकिन 20,000 में अगर आप चाहें तो आराम से 2 TB का या फिर 4 TB तक के आपको SSDs मिल जाते हैं, एक्सटर्नल SSD, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से काम करते हैं। तो ये हो गई स्पेसिफिकेशन की बात। लेकिन अब परफॉर्मेंस के बारे में बात करना चाहूँगा यहाँ पे। तो 8 GB रैम है लेकिन परफॉर्मेंस में कोई भी कमी नहीं मिलती। अब देखिए, जब भी हम एक लैपटॉप परचेज़ करते हैं तो वहाँ पे कंसिडरेशन ये होता है कि परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए और 75,000 एक मेजर एक बड़ा अमाउंट है, ये मैं भी एग्री करता हूँ। लेकिन इस लैपटॉप में दोस्तों अगर आप परचेज़ करते हैं इस लैपटॉप को आज के दिन में भी, पिछले 2 साल हो चुके, 2020 में लैपटॉप लॉन्च हुआ था और पिछले 2 साल से मैं लैपटॉप को यूज़ कर रहा हूँ। इस लैपटॉप में कभी भी मुझे ऐसा नहीं फील कराया है कि किसी भी वे से लिमिटेशन कुछ भी है इसके अंदर। कोई भी लिमिटेशन ऐसा फील नहीं हुआ, कहीं भी मतलब कहीं भी कमी नहीं है महसूस हुई है मुझे इसके अंदर कि कुछ भी चीज़ इसके अंदर कम है, मतलब ये चीज़ होती ज़्यादा तो मज़ा आ जाता था। तो ऐसा कुछ कमी इसके अंदर फील नहीं हुआ। अगर आप प्रोग्रामिंग करना चाहते तो बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग सीखने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो कि बीटेक या फिर इंजीनियरिंग या फिर CSE डिग्री वगैरह में कहीं भी एनरोल करें, उनको अगर एक लैपटॉप की ज़रूरत, तो ये लैपटॉप ना सबसे बेस्ट लैपटॉप है। 8 GB बेस कॉन्फ़िगरेशन के साथ में मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपग्रेडेशन के साथ नहीं बात कर रहा हूँ। बेस कॉन्फ़िगरेशन के साथ में लैपटॉप काफ़ी अच्छा लैपटॉप। आप इसके अंदर ऑलमोस्ट सब कुछ कर सकते हैं। आपको कुछ भी सीखना है, कुछ भी पढ़ना है, आप इसके अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। साथ में ये लैपटॉप ना पोर्टेबल बहुत है। और दोस्तों इस बात पे, पोर्टेबिलिटी की बात है, बहुत से लोग ना एक थोड़ा सा मुझे बहुत बार कमेंट्स मिले हैं कि आप लैपटॉप के बारे में बात करते हो, बोलते लैपटॉप पोर्टेबल है। हर लैपटॉप पोर्टेबल होता है। जी हाँ, हर एक लैपटॉप पोर्टेबल होता है, लेकिन ये लैपटॉप का स्पेशल फीचर है, ये लैपटॉप पोर्टेबल है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं एक हाथ से इसको उठा सकता हूँ बहुत ही ईजिली। ओके, ये मेरे किसी भी बैग में जा सकता है। इसका वेट भी ज़्यादा नहीं है, 1.5 से 2 किलो के आसपास में इसका वेट है। बहुत ही लाइट वेट है। मैं कहीं भी वर्क कर सकता हूँ। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो वर्क कर सकता हूँ। मैं कहीं भी बैठा हूँ, कहीं भी बाहर कॉफ़ी शॉप में बैठा हूँ तो इसके ऊपर वर्क कर सकता हूँ। कार में यूज़ कर सकता हूँ, कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ बहुत ही ईजिली। इसको मैं कहीं पर भी यूज़ कर सकता हूँ। ओके, इसमें कोई भी पोर्टेबिलिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अनदर जो लैपटॉप्स होते हैं उसमें पोर्टेबिलिटी बारे में क्यों बात करता हूँ, अनदर जो लैपटॉप्स होते हैं ना थोड़े से हैवियर होते हैं, बल्की होते हैं। उनके चार्जर भी आपने देखेंगे तो थोड़े
बल्कि होते हैं, उनको कैरी करना भी एक अलग मतलब एक तरीके से, उसको वायर्स को प्रॉपर्ली वाइंड अप करो फिर उसको रखो, तो थोड़ा सा बल्कियर ज़रूर होते हैं। लेकिन इसका चार्जर बहुत ही छोटा है, उसको इनफैक्ट आप यूज़ कर सकते हैं मोबाइल वगैरह को भी चार्ज, बिकॉज वो USB-C टाइप का चार्जर दिया गया है इसके साथ में। अब दोस्तों मेरे पास में मैकबुक प्रो विद दी M1 Pro प्रोसेसर वाला लैपटॉप भी है, ये 16 इंच मॉडल है। लेकिन ये लैपटॉप को अगर मैं बात करूं तो अभी एक हाथ से उठाने में इसको डर लगता है कि गिर सकता है, और कहीं भी ओपन करके इसको बैठना और काम करना वो भी थोड़ा सा रिस्की लगता है। ये लैपटॉप M1 से ज़रूर अच्छा है, लेकिन ये तभी अच्छा है जब इसके लिए एक प्रॉपर डेस्क मिल जाए काम करने के लिए। अगर प्रॉपर डेस्क मिलता है काम करने के लिए तो ये लैपटॉप का तो कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन एज़ कम्पेयर टू अगर मैं बात करूँ इस लैपटॉप के पोर्टेबिलिटी के हिसाब से, अब जैसे ये लैपटॉप अच्छा है, बुरा नहीं है, और इसको भी कैरी कर सकता हूँ, इसको भी, लेकिन जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है इसको कैरी करने में एकदम इजीली, ऐसे आप देख सकते हैं मैं इसको लाइक पेपर में इसको अपने हाथ में होल्ड कर सकता हूँ, और कैरी भी मैं इसको ऐसे ही करता हूँ। और 2 साल यूज़ करने के बाद भी ये लैपटॉप का जो कंडीशन है वो भी फिर भी बहुत अच्छा मतलब ये मेंटेन रहा है। तो इसका जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, मतलब कैरी करने में बहुत ही आसान है, तो वो कभी भी ना माइंड में नहीं आता कि हम कोई बहुत बड़ा डिवाइस को अपने साथ में लेके जाने वाले हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो चीज़ जो होती है ना इस लैपटॉप की, वो बहुत अच्छी बात है। और साथ में पोर्टेबिलिटी के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो और लैपटॉप्स भी होते हैं जो कि पोर्टेबल होते हैं, मतलब सभी लैपटॉप्स पोर्टेबल होते हैं। ओके, ऐसा कोई बात नहीं है कि मतलब कि कोई लैपटॉप पोर्टेबल नहीं होता, ये कहना बेवकूफ़ाना बात होगी। लेकिन पोर्टेबिलिटी के साथ में जब भी मैं बात करता हूँ इस टर्म के बारे में, तो मेरा मीनिंग होता है पोर्टेबिलिटी के साथ में कि आपको वही परफॉर्मेंस जो आप घर में बैठ के या आपके ऑफिस में बैठ के या जब आप आपके डेस्क पे बैठते हैं और आपके PC पे काम करते हैं, तो क्या आप सेम परफॉर्मेंस पा सकते हैं, सेम एफिशिएंसी के साथ में काम कर सकते हैं? तो वो चीज़ के बारे में बात करता हूँ। ये लैपटॉप आप कहीं भी जाइए, आपको सब कुछ करने की मतलब एक तरीके से इजाज़त देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे वीडियो एडिटिंग करना है, मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ इसके अंदर वीडियो एडिटिंग, प्रोग्रामिंग करना वो कर सकता हूँ, रिसर्च करना वो कर सकता हूँ, कुछ टॉपिक पे अगर मुझे देखना है वो सारी चीज़ों कर सकता हूँ, मल्टीपल टैब्स ओपन करके, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह करना है, वो सब चीज़ें मैं इसके अंदर बहुत ही ईजिली कर सकता हूँ। ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह का भी अगर काम करना है, लाइक फोटोशॉप वगैरह कुछ भी चलाना है तो उसको चला सकता हूँ। सो ऑन दी गो कहीं पे भी किसी भी कंडीशन में अगर हमको वर्क करना है तो ये लैपटॉप में काम करना ना बहुत आसान हो जाता है। इनफैक्ट अगर जैसे कुछ लोग हैं अगर लाइक फॉर एग्जांपल वीडियो लेक्चर्स वगैरह लेते हैं तो इस लैपटॉप से बहुत ही आसान हो जाता है लेना, क्योंकि इसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाता है और वीडियो एडिट वगैरह भी करना बहुत ही ईजी हो जाता है। प्लस ये लैपटॉप का बैटरी लाइफ जो है ना, पोर्टेबिलिटी बहुत सारे लैपटॉप्स जो होते हैं ना 4 से 5 घंटे में मर जाएंगे, लेकिन ये लैपटॉप का बैटरी लाइफ अगर आप नॉर्मल यूजेज में 10 आवर्स तक तो बिना कुछ सोचे चलाया जा सकता है। और अगर हायर वर्कलोड्स के बारे में बात करूं मैं, अगर हायर वर्कलोड लाइक फॉर एग्जांपल जहां पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड के साथ आप काम है तो भी 3 से 4 घंटे ये लैपटॉप का बैटरी चल जाता है, जहां की बाकी सभी जो लैपटॉप्स होते हैं उनका अगर हायर वर्कलोड्स पे हम बात करें तो 2 घंटे 2.5 घंटे में बैटरी मरती हुई मैंने खुद देखी है और मैंने खुद एक्सपीरियंस भी किया है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्टली मैक से मैंने शुरुआत किया, मैंने भी विंडोज़ से शुरुआत किया, मैंने विंडोज़ के बहुत से लैपटॉप्स यूज़ किए। इनफैक्ट आज तक भी मैं बहुत से लैपटॉप से रिव्यू करता हूँ तो मैंने हायर वर्कलोड्स पे देखा है कि बैटरी डाई होती है, लेकिन इसका लैपटॉप का जो इस लैपटॉप का जो बैटरी एफिशिएंसी है, जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब कुछ चीज़ें कम इसके अंदर हैं डेफिनेटली, जैसे डिस्प्ले के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो डिस्प्ले है वो 400 निट्स के ब्राइटनेस के साथ में ही आता है डिस्प्ले, वो थोड़ा सा कम ज़रूर है। आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से 600 निट्स वगैरह होता तो ठीक है चल जाता काम, लेकिन फिर भी ओवर इन ऑल इसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब उसी के साथ में अगर मैं बात करूँ अब स्टूडेंट्स के लिए, मेनली स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरत क्या होती है, स्टूडेंट्स के लिए एक लैपटॉप की ज़रूरत होती है जो कि वो कैरी कर सके और जहाँ पे उस अपना सारा काम कर सकें। तो इस लैपटॉप में आप डेफिनेटली सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, एक जो थोड़ी सी कमी आती है ना स्टूडेंट्स को, अगर मतलब कोडिंग या प्रोग्रामिंग वगैरह करने सीखने वाले हैं तो .NET फ्रेमवर्क में आती है। .NET फ्रेमवर्क में इसके अंदर चलता नहीं है। ओके, तो .NET फ्रेमवर्क के लिए आपको लाइक फॉर एग्जांपल आपको वर्चुअल मशीन्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो एक थोड़ी सी कमी आती है, बट यूजुअली डिपेंड करता है स्पेसिफिक चॉइस एंड इंटरेस्ट ऑफ वो है कि अगर स्पेसिफिकली उस चीज़ के लिए चाहिए तो फिर वहाँ पे कमी आती है। अदरवाइज और सॉफ्टवेयर्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 2020 में जब हमने इस लैपटॉप को परचेज़ किया था तो उस टाइम पर मोस्टली सॉफ्टवेयर इसके साथ में कंपैटिबल नहीं थे, एप्पल से लेकर साथ में कंपैटिबल नहीं थे, लेकिन 2023 में ऑलमोस्ट सभी सॉफ्टवेयर इसके साथ में
कंपैटिबल हो चुके हैं। मतलब कि अगर मैं बात करूँ एडोबी सूट के बारे में तो उसके मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर कंपैटिबल है एप्पल सिलिकन के साथ में। इनफैक्ट ऑटोकैड जो कि 2020 में जब लैपटॉप लॉन्च हुआ था तो उस टाइम पे ऑटोकैड भी कंपैटिबल नहीं था, अब जाके वो भी कंपैटिबल हो चुका है। वैसे ही बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि पहले कंपैटिबल नहीं थे लेकिन अब कंपैटिबल हो चुके हैं मैकबुक एयर M1 के साथ में, तो कंपैटिबिलिटी का भी कोई भी इशू नहीं आता है। तो लैपटॉप ओवर इन ऑल जो ये प्राइस टू परफॉर्मेंस जो प्रोवाइड करता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अगर 2023 में आप सोच रहे हैं एक लैपटॉप को जो कि आप बहुत ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर सकते, जैसे कि अगर मैं इस लैपटॉप बारे में बात करूँ, मैं 2 साल से ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ और अभी भी मैं इसको 2-3 साल बहुत ही आराम से यूज़ कर लूँगा, और इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ तो 7-8 साल भी चल जाएंगे लैपटॉप। लेकिन वो तो बात की बात है कि मैं इसको यूज़ करूँगा कि नहीं करूँगा, लेकिन 2 से 3 साल अगर मैं बात करूँ अपकमिंग 2 से 3 साल, तो वो 2 से 3 साल बहुत ही अच्छी तरीके से चल सकते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या मैकबुक M1 और M2, ओके मैकबुक एयर M1 और मैकबुक एयर M2, इन दोनों में क्या परफॉर्मेंस का डिफरेंस है? देखिए डिज़ाइन के चेंजेस ज़रूर हैं, लेकिन परफॉर्मेंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो परफॉर्मेंस जो है ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अगर डिज़ाइन आपको थोड़ा सा अपीलिंग चाहिए, थोड़ा सा और स्लिम चाहिए, तो आप डेफिनेटली मैकबुक एयर M2 साथ में जा सकते हैं, लेकिन प्राइस बढ़ जाता है और वो प्राइस देना ना परफॉर्मेंस के हिसाब से इफेक्टिव नहीं। जैसे मैं इसके लिए सारे आर्गूमेंट्स कर सकता हूँ कि ये लैपटॉप क्यों अच्छा है, लेकिन M2 के लिए ना डिज़ाइन अच्छा हो गया है लेकिन परफॉर्मेंस अभी भी उतना अपग्रेडेबल, उतना मतलब ट्रांसेंडेंटल नहीं है कि मैं बोलूँ कि हाँ उस लैपटॉप को आप चूज़ कर लो। तो इसलिए मैकबुक एयर M2 जो है वो अच्छा ऑप्शन है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू मैकबुक एयर M1 ये बेटर ऑप्शन बन जाता है। तो डेफिनेटली अगर 2023 में अभी भी आप अगर सोच रहे लेने के लिए 75,000 का आपका बजट है तो आप इस लैपटॉप साथ में जा सकते हैं, आप ऑलमोस्ट सब कुछ कर सकते हैं। इन केस अगर कोई और डाउट है, कोई और क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे। और अगर आप ये लैपटॉप चेकआउट करना चाहें, अमेजॉन पे अवेलेबल है, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप जाके एक बार उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।